बेटा जरा खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ। फोटो में तो बिल्कुल अलग दिख रही है, लेकिन दिखने में कुछ और ही है। लगता है इन लोगों ने फोटोज को जरूर फोटोशॉप किया होगा। हमें गलत फोटो भेजकर मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? लगता है गलती से मेरे बेटे ने आपको पुरानी फोटो भेज दी। वैसे अब तो ये साइज 0 क्लिनिक पे जाती है, एकदम पतली हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। देखिए, आप इन फोटोज पर मत जाइए, कुछ गलतफहमी हुई है। फोटो वोटो छोड़ दीजिए, अब तो साक्षात आपके सामने खड़ी है हमारी बिटिया, इसमें तो कोई धोखा नहीं है ना। धोखा कैसे नहीं है? इन फोटोज को देखकर ही हम लोग लंदन से यहाँ आए हैं। एक एनआरआई से शादी करवाने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे क्या? पता नहीं मैडम के और कितने राज छुपा रखे होंगे। हो भी सकते हैं। अगर इसके पिता जिंदा होते तो शर्म से मर जाते बेचारे। आंटी, पारा बहुत चढ़ रहा है आपका, जरा कूल डाउन कीजिए। क्या कर दिया बेटा? यहाँ वॉशिंग मशीन खरीदने आए हो क्या? हर 2 मिनट में नया नुक्स ढूंढ रहे हो? पसंद नहीं आई तो मना कर दो ना। चलो उठो यहाँ से। लड़की मोटी है तो रिजेक्ट कर दोगे, पर अगर वो शादी के बाद मोटी हुई तो डिवोर्स दे दोगे। अगर लड़कियां इस वजह से लड़कों को रिजेक्ट करने लगी ना, तो आधे लड़कों की शादी नहीं होती। बाहर का रास्ता पता है या छोड़ कर आऊं? अरे क्या कर दिया? आंटी वो ग्लास हमारा है, वापस रखो प्लीज। थैंक यू। गुड मम्मी। It's gonna be a new beginning in her life. She's on the way to reach out her destiny. But beauty lies in what she is. Oh. Hey sweetie. स्वीटी, जलेबी खा लो। माँ, माँ, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इतनी गुस्सा हो? बापूजी, आपने अपनी दवाई ले ली? आप भी ना माँ, बच्चों की तरह बिहेव करती हो। ये डिब्बा भी ना पता नहीं कहाँ चला जाता है। दादू यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो लोग माँ की बेइज्जती कर रहे थे, मैं क्या खड़ी खड़ी देखती रहती? तो अब तक शादी ना कर लेती अगर तुझे मेरी इज्जत की इतनी ज्यादा परवाह होती। तेरी शादी ना होने के कारण मोहल्ले वाले मुझे कितना ताना मारते हैं। लोगों के ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। माँ, मुझे लगता था मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, आज पता चला बोझ हूँ। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले? थैंक्स, मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगी। अरे ये कार्ब्स थोड़ी हैं, जलेबी हैं, एकदम मीठी। तुम्हें जलेबी सूट नहीं करती। एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की ने मुझसे कहा था कि हर प्रॉब्लम का सलूशन जलेबी में ही होता है। स्वीटी, मैंने ज्योति के बारे में सुना, अब ठीक तो है ना वो? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसी लड़की उस साइज 0 के झांसे में आई कैसे? तुम तो बहुत अक्लमंद हो। मैं स्मार्ट नहीं हूं, अभी बेवकूफ हूं। मुझ जैसे बेवकूफ बहुत सारे हैं। रोज जब खुद को आईने में देखती हूँ तो मोटे होने का दुख होता है। टीवी में, होर्डिंग में, यहाँ तक कि फिल्मों में सब जगह स्लिम लड़कियां ही देखने को मिलती हैं। पता नहीं एक मैं ही क्यों मोटी हूँ। जब भी लड़के वालों के सामने जाती हूँ दिमाग में बस यही टेंशन रहती है कि फिर से मुझे मना ना कर दे। तुम नहीं समझोगे। शायद तुम भूल रही हो, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था।
प्लान तो दोनों का था ना। स्वीटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये साइज 0 किस लिए? पता है ना जल्दी वेट लॉस करने के कितने साइड इफेक्ट्स हैं? जल्दी वेट लॉस के साइड इफेक्ट्स तो नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मुझे ऐसे कोई पसंद नहीं करेगा। जिस लड़के ने शादी के लिए हाँ की है, उसने फोटोशॉप वाली तस्वीर देखी है। पर तुम ये सब मुझे बता भी सकती थी ना। तुम तो अचानक गायब हो गई। दोस्ती के नाते मुझसे शेयर तो कर सकती थी ना। अभी मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तुमने पूछा था ना कि मैंने साइज 0 क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। अभी थक चुकी हूँ लोगों की सिर्फ एक दोस्त बनकर। ज्योति, तुम्हारी तबीयत सुधर रही है। डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, बिल्कुल चिंता मत करो। कल तक मैं सोचती थी कि मेरे सारे सपने और खुशियां ये साइज 0 सच कर देगा। प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस करो कि उन लोगों ने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ना करें। प्रॉमिस। तुझे ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? उन लंदन वालों ने स्वीटी की फोटोज देखकर ही उसे पसंद किया था, पर वो स्वीटी की असली फोटोज नहीं थी। इधर ला, डुप्लीकेट फोटो थी। इस डिब्बे ने स्वीटी की फोटो को एडिट करके और फोटोशॉप करके उन्हें भेज दिया था। देखिए ना बाबूजी, इन्हें देखकर कौन कहेगा कि फोटो स्वीटी की है? लड़के वालों को ये बात पता चलेगी तो हम क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो बेटा। बस सब बहुत हुआ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, कल से स्वीटी साइज 0 क्लिनिक जाएगी। बेटी, स्वीटी से तो एक बार पूछ लो इसके बारे में। ये मेरी बेटी का सवाल है, आप बीच में मत बोलिए। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए और ना ही किसी की बात सुननी है। स्वीटी साइज 0 क्लिनिक जाएगी और ये आखिरी फैसला है। अब बस यही रास्ता है शादी को बचाने का, चाहे कोई कुछ भी कहे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है दादू। आखिर मैं कब तक इन पर बोझ बनी रहूंगी? कोई राजकुमार मुझे लेने नहीं आएगा। वजन कम किए बगैर मेरी शादी नहीं होगी। मैं तैयार हूँ माँ, साइज 0 क्लिनिक जाने के लिए। आप लोग जिससे कहेंगे माँ, मैं उससे शादी कर लूंगी। आखिर क्यों दादू? पापा मुझसे झूठ क्यों कहते थे? पापा कहते थे कि हम गिरते हैं इसलिए ताकि ऊंचाइयों को छू सके। पर सच तो ये है कि मैं जिंदगी में जब जब गिरी हूं और गिरती जाती हूं। लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। तुझे याद है बेटी, तू और तेरे पापा रेलवे स्टेशन जाकर वो वेट वाली मशीन से टिकट इकट्ठा करते थे? याद है। वो मशीन हमेशा उस टिकट के जरिए मेरे भविष्य को बताती थी, पर मैं उसे कभी नहीं समझ पाई। ये वो टिकट है जो तेरे पापा ने मुझे
तुझे देने को कहा था। इस पर तो कुछ नहीं लिखा। हाँ, नहीं लिखा है। अपना भविष्य हम खुद लिखते हैं। तेरे पापा चाहते थे कि तू अपने आप को खुद पहचाने और इसीलिए ये टिकट तुझे देने को कहा था। तो समझ गए ना बेटी? बोलो। सुनो बेटी, आज से तो अपना भविष्य अपने आप लिखेगी। भगवान पर भरोसा रखो, मुझे तुम पर यकीन है। बेस्ट ऑफ लक। सिमरन से मेरे मॉम डैड मिलना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। I love you. क्या सोच रहे हो? पता नहीं सिमरन। खुद से दूर भागना बंद करो अभी। सब कुछ ठीक तो तब होगा जब दिल की सुनोगे। नहीं सिमरन। तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है। स्वीटी को सब बता दो। बहुत देर हो चुकी है। कल उसकी सगाई होने वाली है।